बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट और डॉलर मार्केट के अलावा बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि रियल एस्टेट के ऊपर आप वीडियोस नहीं कर रहे, रियल एस्टेट के ऊपर वीडियोस बनाएं। तो देखें जी, क्या इस वक्त पाकिस्तान की जहां पर मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है 22 से 24%, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट डिक्लाइन कर रही है, रियल एस्टेट मार्केट में टैक्सेस हैं, तो क्या ऐसे वक्त में रियल एस्टेट के अंदर घर या प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या ये इन्वेस्टमेंट हमें आने वाले दिनों में जो बातें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर मार्केट के लिहाज से, क्या हमें इसमें फ़ायदा हो सकता है? देखिए, रियल एस्टेट में पैसा लगाना ऑलवेज़ जो है वो फ़ायदा देता है, लेकिन पिछले 1 या 2 साल में पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट का नुकसान भी हुआ है और काफ़ी ज़्यादा लोग टैक्सेस की वजह से रियल एस्टेट मार्केट से आउट हुए और लोगों ने डॉलर, गोल्ड और इस तरह की करेंसीज मार्केट का इंतखाब किया वक्ती तौर पर पैसे को डीवैल्यूएशन से बचाने के लिए, क्योंकि मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी की कमी थी और वो पोर्टफोलियो में लोगों के पास जो डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए चीज़ें थी उनमें सिर्फ गोल्ड, डॉलर और इसके साथ साथ चांदी, जितनी भी कमोडिटीज़ बेस्ड इन्वेस्टमेंट हैं वो बची थी। अब सवाल ये है कि अब हमें घर या प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए जी, किसी भी मुल्क के अंदर जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है वो महंगाई को कम करने के लिए होता है, इन्फ्लेशन रेट को नीचे लेके जाने के लिए। अब पाकिस्तान के अंदर मसला थोड़ा सा ये है कि हमारे यहाँ माफियाज़ का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है और माफियाज़ मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करते हैं किसी भी चीज़ को उठाने में और किसी भी चीज़ को गिराने में। तो मॉनेटरी पॉलिसी का इजाफा और मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का मकसद होता है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई को कंट्रोल किया जा सके ताकि लोग लिमिटेड चीज़ों के ऊपर पैसा लगाएं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग क्या होता है, फिर भी अनलिमिटेड चीज़ों के ऊपर पैसा लगाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा पाकिस्तान की जो वाइड इकोनॉमी का पैसा है वो यहाँ पर लग जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में इजाफे से पाकिस्तान के अंदर क्या रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदा होगा? क्या जैसे डॉलर पाकिस्तान के अंदर नीचे जा रहा है तो हमें घर या प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या ये बेनिफिशियल होगा? अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बात करें कि 2024 तक हमें इस इन्वेस्टमेंट का कितना फ़ायदा हो सकता है, क्या शुड वी इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट और नॉट? देखिए जी, प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर ये तो बहुत पहले से न्यूज़ आ रही है कि बूम आने वाला है। ये कोई ऐसी सोर्स नहीं है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको झुटलाया जा सकता है। नो डाउट पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी मार्केट के पीछे कौन है ये सबको पता है और प्रॉपर्टी मार्केट पाकिस्तान के अंदर कभी भी डिक्लाइन नहीं करती और नो डाउट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ओवरऑल पूरी दुनिया में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के तौर पे काउंट की जाती है और इसका पाकिस्तान के अंदर भी अच्छा खासा स्कोप है। इवन डैट के दूसरे कंट्रीज़ में उस तरह प्रॉपर्टी बूम नहीं करती जिस तरह पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज करती हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ रेगुलराइजेशन नहीं होती। तो रेगुलराइज जब प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं, लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ती है तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऊपर आती है। लेकिन पाकिस्तान में पिछले 2 साल से अंदर लोगों की कुव्वत खरीद भी कम रही, टैक्सेस भी ज़्यादा आए, हुकूमत की प्रॉपर्टी को लेकर जो प्रॉपर्टी को डिस्करेज भी काफ़ी ज़्यादा किया गया पिछली हुकूमत पीडीएम की तरफ से, तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन आया। तो अब इसका जो स्कोप है वो न्यूज़ ये आ रही है कि प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर बूम आएगा। अब बूम कैसे आएगा प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर? इसमें यह नहीं हो सकता कि टैक्सेस में हुकूमत कमी कर दे, क्योंकि टैक्सेस हमेशा यही रहेंगे। मे बी टैक्सेस 2024-25 तक कोई नई हुकूमत आए तो वो टैक्सेस के अंदर लोगों को आके रिलीफ दे, लेकिन एट द मोमेंट जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस हैं, इसमें जो ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट है वो है आईएमएफ की। आईएमएफ को इस चीज़ का पता है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, यानी ओवरसीज़ लोग इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और ओवरसीज़ लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी भी, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट की बिहाफ पे जो रेट ऑफ रिटर्न था लोगों का वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाई था, लेकिन उसके मुकाबले में लॉस की रेशो भी बहुत ज़्यादा थी। आप देखें तो आज पाकिस्तान के अंदर 100 ऑफ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहां पर ओवरसीज़ के पैसे स्टक हैं, सिर्फ इस वेट में कि कब वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीशन पीरियड में आएँ और उन लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो वहां से बाउंड होने के बाद निकल आए।
तो अगर आपने घर या प्लॉट के अंदर पैसा लगाना है पाकिस्तान के अंदर, तो एक चीज़ ये रखें, मार्केट में अगर बूम आया भी तो आप ये चीज़ माइंड में रखें कि टैक्सीज़ में आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। टैक्सीज़ अभी यही रहेंगे, क्योंकि टैक्सीज़ का हमने जो IMF के साथ एग्रीमेंट किया है स्टैंड बाय, उसको देखते हुए बजट में ये टैक्सीज़ अप्रूव्ड हुए थे, और ये टैक्सीज़ बीइंग अ पार्ट ऑफ उसके जो IMF के एग्रीमेंट है उसका एक मेन जो है वो जो है पाकिस्तान का मुआहदा है, उसमें ये मेंशन्ड है। तो ये जो टैक्सेस हैं इनको पहले FBR भी डिक्लाइन कर चुका है कि इसमें कमी नहीं होगी। हालांकि इसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े रियल्टर्स ने कहा था कि टैक्सेस में रिलीफ दिया जाए ताकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर गोल्ड माफिया आ गया, डॉलर्स माफिया आ गया, फिर पाकिस्तान के अंदर इन तमाम तर इन्वेस्टमेंट के अंदर लोगों ने सट्टेबाजी शुरू कर दी, इनकी प्राइसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा ऊपर चलेगी। तो ऐसे में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है एज़ पर मार्केट इन्फॉर्मेशंस के, जैसे रियल एस्टेट में बूम आने वाला है, तो आपने प्लॉट अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिर्फ खाली प्लॉट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर तो आपने प्लॉट इन्वेस्टमेंट करनी है तो डॉलर की रेट को देखते हुए आप उसके ऊपर फौरी कंस्ट्रक्शन कर लें। उसका फ़ायदा आपके ये होगा कि अगर आप खाली प्लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि डॉलर जैसे 290-295 में ट्रेड करेगा, स्टेबल रहेगा 4 से 6 महीने तक IMF रिव्यू से पहले। उसके बाद जब IMF रिव्यू के बाद पाकिस्तान की फॉरेन पेमेंट्स की जो ड्यू टाइम आएगा, तब जाकर आपका वो जो प्लॉट कंस्ट्रक्टेड प्लॉट होगा उसकी जो वर्थ होगी वो आपके जो अनकंस्ट्रक्टेड प्लॉट है, नॉन कंस्ट्रक्टेड प्लॉट है, उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगी। और ये इन्वेस्टमेंट आपकी बीइंग एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इवन दो कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो डॉलर रेट है 299 रुपये, तो ये फॉर एग्जांपल बात करें तो अगर कल को डॉलर 270 रुपये तक आता है तो आपने 299 के हिसाब से जब इन्वेस्टमेंट की तो डॉलर 270 पे आ गया, तो वो लोग लॉस में जाएंगे। तो ओवरसीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लॉस होगा, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं, मुकामी इन्वेस्टर हैं, यहाँ से पैसा लगाते हैं, आपके पास पैसे पड़े हैं, बैंक में नहीं रखना चाहते, पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड का रिस्क नहीं ले सकते, तो आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए रियल एस्टेट के अंदर खाली प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना। नंबर 2 पे बहुत सारे लोग कहते हैं जी क्या अभी रियल एस्टेट के अंदर हमें जो है वो इंडस्ट्रियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। डेफिनेटली आपको करनी चाहिए, क्योंकि डॉलर जैसे ही डिक्लाइन हुआ है उसके बाद मार्केट के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आई हैं। अब डॉलर डिक्लाइन हुआ है, डॉलर डिक्लाइन होने के बाद ना तो स्टील प्राइसेस कम हुई हैं, ना पाकिस्तान के अंदर सीमेंट प्राइसेस कम हुई हैं, ना पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी भी चीज़ की कीमत में कमी आई है। और ये वक्ती क्रैकडाउन से चीज़ें हमेशा नीचे नहीं आती, ये मुस्तकिल तौर पर जब होगा लॉन्ग टर्म इसके ऊपर एक्शंस इसी तरह मेंटेन रहेंगे जिस तरह जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक अच्छा कदम उठाया है, तो इसके बाद ये मुमकिन है और ये मुमकिनात में है और दुनिया आल में मुमकिनात में से है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के भी हालात बेहतर होंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल प्लॉट में आपने इन्वेस्टमेंट गई होगी वो आपको फ़ायदा देगा, नो डाउट वो आपको नुकसान नहीं देगा। इंडस्ट्रियल प्लॉट की बात करें, रेजिडेंशियल प्लॉट की बात नहीं कर रहे। उसके बाद कमर्शियल शॉप्स, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमें दुकान मिल रही है, भाई वो चीज़ जो आपके लिए रेंटल इनकम जनरेट करके दे सकती है, वो चीज़ जो आपके लिए बिज़नेस का मौका या बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी दे सकती है, वो चीज़ ख़रीदने में कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो बट डोंट इन्वेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स। आपको कोई फ्लैट दे रहा है, आपको कोई घर दे रहा है, आपको कोई प्लॉट दे रहा है, खाली प्लॉट दे रहा है, इन तमाम तर चीज़ों से अब अगर आप मार्केट के अंदर अभी पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग अभी वेट कर रहे हैं। लेकिन जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही हैं वो ये हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आप बात करें 2024 के 5वें या 6वें माह के दौरान, जैसे अभी 2023 में हम खड़े हैं सितंबर में, तो आप 2024 के सितंबर की बात करें तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में बूम आने वाला है इसी टाइम पीरियड में। और इसी टाइम पीरियड में बेस्ट टाइम जो डिसीजन होता है लेने का वो यही होता है कि जब आपको मार्केट के अंदर ये इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं कि रियल एस्टेट के अंदर बूम आने वाला है, वो टाइम होता है बीइंग एज ए इन्वेस्टमेंट आपका या बीइंग एज ए इन्वेस्टर आपका मौके को कैश करने का। तो रियल एस्टेट के हवाले से ये चीज़ है कि अगर आपने पैसा लगाना है,
प्लॉट या घर लेना है तो आपके लिए घर लेना बेहतर है। अगर प्लॉट लेना है तो कंस्ट्रक्शन फौरी करना बेहतर है। अगर आपने कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी है तो दुकान लेना बेहतर है। अगर आपने रहने के लिए कोई चीज़ लेनी है तो फ्लैट लेना बेहतर है, लेकिन इंस्टॉलमेंट के ऊपर नहीं। जितना ज़्यादा आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर जाएंगे उसकी आपको 1000 बल्कि टन्स ऑफ ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, जहां पर लोगों को आज तक प्लॉट्स डिलीवर नहीं हुए। उसका सिर्फ लोगों को नुकसान ये हुआ कि लोगों ने लालच में आके कि थोड़े थोड़े पैसे करके सेविंग करके हम इन्वेस्टमेंट करके प्लॉट लेंगे, और ये बेहतरीन एक जो आप कह सकते हैं आलाकार होता है सोसाइटीज़ का कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का। तो मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।